पार्टी में अनिरुद्ध ने की झनक की बेइज्जती। अनिरुद्ध ने कहा अर्शी है झनक से बेटर। ना चाहते हुए भी झनक को लेना पड़ा यह डिसीजन। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीरियल झनक में आप देखने वाले हैं कि आदित्य कपूर ने ये जो सरप्राइज पार्टी अरेंज की है, जहाँ पे वो झनक को प्रपोज करेगा सभी के सामने और देगा सबको सरप्राइज। पर ये सरप्राइज वो सबको नहीं देगा, इनफैक्ट वो खुद ही सरप्राइज होने वाला है। जी हाँ, जब झनक मना करेगी कि मैंने आपको कोई मैसेज नहीं किया और ना ही मैंने आपको यहाँ बुलाया है, ये आप क्या हरकत कर रहे हैं, मुझे रिंग क्यों पहना रहे हैं, मुझे आपके साथ सेटल नहीं होना, मैं ऐसा कोई मैसेज क्यों करूंगी। तो दोस्तों, झनक की इस तरीके की बातें सुनकर आदित्य हैरान हो रहा होगा कि इतनी प्राइवेट बातें तुमने मुझे खुद ही कही है, मैसेज करके वो दिखाएगा भी कि ये बातें हम दोनों के बीच हुई है। अब तुम इस तरीके से मुकर रही हो अपनी ही बात से, कितना अजीब लग रहा है झनक, सब लोग देख रहे हैं, ऐसा मत कहो। तुम मेरे फीलिंग के साथ नहीं खेल सकती, तुमने मुझे खुद बुलाया है, मेरे को ऐसे कोई सपना तो नहीं आएगा, मैं क्यों रिंग लेकर आऊंगा, तुम ही बताओ। फिर यहाँ आदित्य कपूर सबको यकीन दिलाने के लिए कि वो झूठ नहीं बोल रहा, झनक ने उसे बुलाया है, वो अपना फोन निकालता है और सारे मैसेज दिखाने लग जाता है। सबसे पहले वो झनक को दिखाता है। झनक भी हैरान है कि ये तो मेरा ही नंबर है, मेरे नंबर से ही मैसेज आया है, पर मैंने तो ऐसा कोई मैसेज किया ही नहीं, इन्हें फिर कैसे मेरे फोन से मैसेज गया। फिर आप देखने वाले हैं कि झनक के फोन से कई बार मैसेज गए हैं आदित्य कपूर को, वो सब कुछ झनक को दिखाने वाला है। उन दोनों की सारी बातें सब लोग सुन रहे होंगे। अनिरुद्ध बीच में बोलेगा कि ये तुम्हारे फोन से मैसेज गया है ना, अगर तुम ये कह रही हो कि तुमने मैसेज नहीं किया, चलो मान लिया, लेकिन कितने बार तुम्हारे फोन से मैसेज गया है? तो इतने बार अगर किसी के फोन से मैसेज जा रहा है तो वो इंसान खुद ही कर रहा होगा, कोई चुरा के फोन तो तुम्हारा मैसेज करेगा नहीं। झनक फिर भी कन्विंस करने की कोशिश करेगी अनिरुद्ध को, लेकिन अनिरुद्ध झनक की बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेगा, उसे ब्लेम करने लग जाएगा। अब यहाँ पे उसके परिवार वाले अनिरुद्ध को भड़काने की कोशिश करेंगे, अर्शी भड़काने की कोशिश करेगी, विपाशा भड़काने की कोशिश करेगी। झनक यहाँ खुद को बेगुनाह साबित करने में लगी हुई है, लेकिन ना तो उसकी बात अब आदित्य विश्वास कर रहा है, ना ही अनिरुद्ध, क्योंकि यहाँ साफ साफ आदित्य प्रूफ दिखा रहा है। अब मैसेज किसने किया ये तो अभी किसी को पता नहीं है, लेकिन मेन जो है झनक के फोन से मैसेज गया है। ऑफ कोर्स ये बात है कि ब्लेम उसी इंसान के ऊपर आएगा, क्योंकि ऐसे किसी का फोन चुराकर कोई किसी को इस तरह का मैसेज नहीं करता है। आप देखने वाले हैं कि यहाँ अब एक एक करके झनक की बेइज्जती करनी शुरू कर देते हैं लोग, और इस बेइज्जती की रेस में जो है अनिरुद्ध भी कूद पड़ता है। इनफैक्ट वो झनक को बहुत बड़ी बात बोलने वाला है, जिसके बाद झनक भी करारा जवाब देती है अनिरुद्ध को। दरअसल यहाँ अनिरुद्ध कहता है झनक से कि तुमसे लाख गुना बेटर अर्शी है। हाँ, तुमसे काफी ज्यादा अच्छी अर्शी है, वो लॉयल तो है एटलीस्ट, तुम्हारी तरह दो दो चेहरे नहीं है उसके। हाँ, तुम हमारे सामने ये दिखाती हो कि तुम्हें आदित्य से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारा एक अच्छा दोस्त है, उसके साथ सेटल होने का प्लान भी कर लिया, वो भी हमें बिना बताए। क्या बात है, गुपचुप शादी करने का इरादा है तुम्हारा? अरे टेंशन मत लो, अगर तुम हमें बता दोगी ना तो हम तुम्हारी शादी और भी धूमधाम से करवाएंगे, तुम्हारी खुशियों को नजर नहीं लगेगी झनक, डोंट वरी, तुम हमसे खुशी शेयर कर सकती हो। झनक अनिरुद्ध की ये बातें सुनकर काफी ज्यादा शॉक होगी कि आप ये क्या बोले जा रहे हो, और मैं किसी से छुप छुपा कर शादी क्यों करूंगी? क्या शादी करना कोई गुनाह है जो मैं छुप छुपा के करूंगी? करूंगी तो सबके सामने करूंगी। और दूसरी बात यह कि मैं अभी भी कह रही हूँ कि मैंने इन्हें कोई मैसेज नहीं किया, किसी ने मेरा फोन चुराकर उससे मैसेज किया। विपाशा की ओर देखकर वो बोलती है, क्योंकि झनक को पूरा विश्वास है कि विपाशा उसके कमरे में एक दो बार आई थी, तो हो सकता है उसने उसका फोन चुरा के मैसेज किया हो। आदित्य उसे कहता है कि तुमने मुझे आई लव यू का मैसेज भी भेजा है, ने ये भी कहा था कि अब इन्हीं लोगों से तुम्हारा हाथ मांगना होगा, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। और तुम भी कह रही थी कि तुम मेरा इंतजार करोगी, पर ऐसे अचानक सबके सामने अनजान क्यों बन रही हो झनक? अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं भी करनी है तो तुम मुझे अकेले में बोल सकती हो, क्योंकि यहाँ तुमने मुझे खुद बुलाया है और अब सबके सामने मेरी इंसल्ट कर रही हो, मेरे प्रपोजल को ठुकरा रही हो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है झनक। झनक यहाँ समझाती समझाती थक जाएगी, लेकिन ना तो आदित्य समझने को तैयार होगा, ना ही अनिरुद्ध। जब अनिरुद्ध झनक को बहुत ही भला बुरा बोलने लग जाता है, तब झनक भी करारा जवाब देती है अनिरुद्ध को और कहती है कि अच्छा हुआ उस दिन आप आए थे मेरे लिए शादी का प्रपोजल लेकर, तो मैंने आपके शादी के प्रपोजल को ठुकरा दिया था। मुझे लगता है मैंने बहुत सही डिसीजन लिया। आप जैसे इंसान के साथ मेरा कोई भविष्य नहीं है, और ना ही मैं अपना कोई भी रिश्ता नाता आपके साथ जोड़ना चाहती हूँ। अनिरुद्ध भी यहाँ कहता है कि हाँ, मुझे भी तुमसे कोई रिश्ता नाता नहीं जोड़ना है, तुमसे काफी बेटर अर्शी है। यहाँ पे वो सभी के सामने अर्शी और अपने परिवार से माफी मांगता है कि मैंने इस झनक के कारण आप सबको बहुत दुख पहुंचाया है, मुझे माफ कर दीजिए। आप लोग जो कहेंगे मैं वही करूंगा, इस लड़की के पीछे पीछे नहीं भागूंगा।
क्योंकि झनक के पीछे भागते भागते मेरी एनर्जी और टाइम बहुत ज्यादा बर्बाद हो गया। अब मैं इसे बर्बाद नहीं करूंगा, मैं अर्शी के साथ अब नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा। अब देखने वाले हैं जब इस तरह का डायलॉग अनिरुद्ध बोलता है तो अर्शी और बिपाशा के चेहरे पे बहुत खुशी आती है, क्योंकि उनका प्लान जो है सक्सेसफुल हो गया है। कि एक तरफ तो झनक और अनिरुद्ध के रिश्ते में आग लग चुकी है और वहीं दूसरी तरफ बेचारा आदित्य का दिल टूट गया है जब झनक ने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। तो अब तो झनक ना इधर की रही ना उधर की रही, बीच में बेचारी फंस चुकी है। यही तो चाहते थे वो लोग चाहते हैं बस झनक इस घर से चली जाए। यहाँ अनिरुद्ध आदित्य से कहता है कि आप लोग जिस मकसद के लिए पार्टी अरेंज किए हैं चुपचाप इसे पूरा कीजिए और जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाइए। और साथ ही वो झनक को कहता है कि इतना ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है, ये नाटक बंद करो, तुम्हारा पर्दाफाश हो चुका है, तुम्हारी असलियत सामने आ चुकी है। अरे अगर तुम दोनों साथ में रहना चाहते हो, एक दूसरे से प्यार करते हो, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तुम्हारा शादी खुद करवाएंगे। झनक हम तुम्हारी शादी में शामिल होंगे, तुम बस ये एंगेजमेंट खत्म करो, फिर जल्द शादी करो और मेरे घर से चली जाना। क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे और मेरे परिवार में काफी दूरियां आ गई है, मेरे और अर्शी के बीच में काफी ज्यादा दूरियां आई हैं। मैं नहीं चाहता तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली और भी ज्यादा हर्ट हो, इसलिए अब मेरे घर से चली जाना शादी करके। दोस्तों जब इस तरीके की बातें अनिरुद्ध सबके सामने झनक को बोलता है तो झनक को बहुत दुख पहुंचता है, क्योंकि अनिरुद्ध ही तो था जब उसके पिता के मरने के बाद उसने झनक का हाथ थामा था और कहा था कि मैंने तुम्हारे पिता को वचन दिया है कि तुम्हारा साथ हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, इसलिए तुम मेरे घर चलो, मेरे घर पे रहना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज यही कह रहे हैं कि मेरे घर से चली जाओ, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। अब देखने वाले हैं कि झनक अब यहाँ एक पल भी बोस हाउस में रहना नहीं चाहती है। वो सीधा मुंह पे कह देती है अनिरुद्ध के कि मैं भी आपके घर में रहना नहीं चाहती हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है, आप ही ने बुलाया था इसलिए रह रही थी। आपको क्या लगता है कि आपके घर के अलावा कहीं और जगह नहीं है जो मैं रह सकती हूँ? मैं इतनी इंडिपेंडेंट हूँ कि अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, किसी की जरूरत नहीं है। और दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है कि इसी गुस्से में झनक आदित्य का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी। जी हाँ, वो आदित्य का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी और जो आदित्य रिंग लेकर आया था वो पहन लेगी और साथ ही पार्टी में ऐलान कर देगी कि अब हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है और बहुत जल्द हम शादी करने वाले हैं। बहुत जल्द मैं आदित्य के साथ शादी कर लूंगी, उसके बाद हमेशा के लिए यह शहर कोलकाता छोड़कर मुंबई चली जाऊंगी और दोबारा कभी भी इस शहर में मुड़ के नहीं आऊंगी, ना ही यहाँ के लोगों के पास, ना ही इस शहर में कहीं और, क्योंकि यहाँ कोई भी मेरा नहीं है। इसलिए मैं आदित्य के साथ अब हमेशा के लिए सेटल हो जाऊंगी। एंड में झनक कहेगी कि मैं अभी भी सबको कह रही हूँ कि ये मैसेज मैंने नहीं किया है। किसने मेरे फोन के साथ छेड़खानी की है ये तो मैं पता लगा के रहूंगी, लेकिन जिस मेन चीज के लिए पार्टी शुरू हुई थी वो पूरी जरूर होगी और मैं और आदित्य एंगेजमेंट कर रहे हैं। आप देखने वाले अनिरुद्ध की आंखों के सामने वो आदित्य से रिंग पहन लेगी और उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करके उसे शादी के लिए यस कह देगी। अनिरुद्ध यहाँ जल भून कर राख हो रहा होगा, उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ दिखाई देगा, पर बाकी के बॉस फैमिली के चेहरे पे खुशियां नजर आएगी, क्योंकि वो यही तो चाहते थे। और झनक खुद कह रही है कि वो हमेशा के लिए यह शहर कोलकाता छोड़ के चली जाएगी, यानी अनिरुद्ध को छोड़ के चली जाएगी और फिर दोबारा कभी नहीं लौटेगी। तो दोस्तों बहुत जल्द से जल्द झनक में शादी का ट्रैक दिखाया जाने वाला है, जहां पे आदित्य और झनक की शादी के फंक्शन को शुरू कर दिया जाएगा। यहाँ आदित्य और झनक के शादी पर आप क्या कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।